यह कहानी है एक गांव की। गांव का नाम नूरपुर। छोटा सा गांव जहां के लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। लेकिन गरीबी यहां की सबसे बड़ी परीक्षा थी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें मिट्टी की खुशबू को हवा में घोल रही थीं। गांव के कच्चे मकान बारिश में भीगे हुए थे। ऐसे ही एक कच्चे मकान के अंदर एक कमजोर सी औरत चारपाई पर लेटी थी। उसका नाम जैनत था। जैनत के पास एक ही सहारा था, उसकी जवान बेटी हलीमा। हलीमा गांव की सबसे मेहनती लड़की थी। सुबह से शाम तक सिलाई मशीन पर काम करती ताकि माँ की दवा और घर का खाना चल सके। जैनत की बीमारी बढ़ती जा रही थी। पहले सिर्फ हल्की खांसी थी, लेकिन अब सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी थी। एक शाम जब बारिश रुक चुकी थी, जैनत ने हलीमा को पास बुलाया। बेटी, लगता है मेरी सांसें गिन ली गई हैं। काश काश मैं उस शहर वाले मशहूर हकीम फैजान से इलाज करा पाती। कहते हैं वो हाथ लगाए तो मरीज को सुकून आ जाता है। हलीमा, अम्मा, आप बस फिक्र न करें, अल्लाह से दुआ करें, वही जरिया बनाएगा। जैनत ने आह भरी और आसमान की तरफ देखकर दिल में कहा, या अल्लाह, अगर मेरा मुकद्दर अभी खत्म नहीं हुआ तो मुझे उस हकीम तक पहुंचा दे या उसे मेरे पास ले आ। अगली सुबह गांव में एक खबर फैल गई। शहर के हकीम फैजान आज पास वाले कस्बे में किसी अजीज से मिलने आए हैं और वो यहाँ 2 दिन ठहरेंगे। यह सुनकर हलीमा के दिल में उम्मीद जाग उठी। वो अपनी माँ के साथ गांव के बुजुर्ग मौलवी साहब के पास गई और उनसे दरख्वास्त की कि वो उसे हकीम तक ले जाइए। मौलवी साहब के साथ वो हकीम फैजान के पास पहुंची। हकीम फैजान एक लंबे कद, नेक चेहरे और पुरसुकून आंखों वाले इंसान थे। हकीम फैजान, बीबी, फिक्र न करें, ये बीमारी खतरनाक जरूर है मगर लाइलाज नहीं। अल्लाह चाहेगा तो आप ठीक हो जाएंगी। हकीम हर 2 दिन बाद गांव आते, कभी जड़ी बूटियां लाते, कभी दुआई कलिमात पढ़कर पानी पिलाते। जैनत की तबीयत बेहतर होने लगी। इन मुलाकातों के दौरान हकीम ने देखा कि हलीमा किस मोहब्बत से अपनी माँ की खिदमत करती है। वो खुद भूखी रह जाती मगर माँ को ताजा रोटी और दूध देती। बारिश हो या धूप, वो सिलाई के काम में लगी रहती। एक दिन हकीम अपनी बहन से कहते हैं, बहन, ये लड़की तो माँ बाप के लिए रहमत है। ऐसी बेटियां कम नसीब वालों को मिलती हैं। कुछ हफ्तों बाद जैनत की सेहत लगभग पूरी तरह बहाल हो गई। एक दिन हकीम फैजान अपनी बहन और एक बुजुर्ग के साथ जैनत के घर आए। हकीम फैजान, बीबी जैनत, मैंने जिंदगी में बहुत से लोग देखे, लेकिन आपकी बेटी की नरमी, सब्र और सेवा ने मुझे प्रभावित किया। अगर आप इजाजत दें तो मैं हलीमा को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। जैनत की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये वही जरिया है जो मैंने मांगा था। सादा सा निकाह हुआ। गांव वाले खुशी से शरीक हुए। जैनत मुस्कुरा रही थी क्योंकि अब उसे अपनी बेटी के भविष्य की फिक्र नहीं थी। निकाह की रात जैनत ने हकीम फैजान से कहा, बेटा, तुम नहीं जानते ये सब कैसे हुआ। ये मेरे रब की सुन ली गई दुआ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे मसले हल होने के रास्ते बंद हो गए हैं, मगर अल्लाह वो दरवाजे खोल देता है जिनका हमें गुमान भी नहीं होता। दुआ कभी रायगांव नहीं जाती, बस सब्र, यकीन और उम्मीद रखनी चाहिए।